हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। पिछले वीडियो में चढ़े हम लोगों ने बात किया था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और उसमें मैंने बताया कि कैसे आप नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते समय डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से कैसे आप बच सकते हैं। आज स्टूडेंट 4 मई और आज है संडे, और इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया आपके लिए, जिसमें हमने आपको बताया मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसके बाद हमने आपको बताया था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और आज ये वीडियो नंबर 3 या इसको आप कह सकते हो चैप्टर 4 पार्ट नंबर 3। और इस वीडियो में चढ़े हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है जब आप नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो टॉप में आप हेडिंग देख भी सकते हो स्टूडेंट, मैंने लिखा है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, और इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, यानी वो कौन कौन से आइटम है जो आप नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करेंगे, और दूसरा पॉइंट है चिल्ड्रन कौन कौन से आइटम है जो हमें इंक्लूड नहीं करना है, यानी एक्सक्लूड करना है। तो क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है चिल्ड्रन, 4 पॉइंट दोनों में है, तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली चिल्ड्रन होता है क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में आपको आइटम्स गिवन होंगे, तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स गिवन होते हैं जो आपके ज़रूरत के नहीं होते हैं, या हम ये कहें कि ऐसे भी आइटम होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए रहते हैं क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट कैलकुलेट करते समय क्या करते हैं, उन आइटम को भी इंक्लूड कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो सोचते रहते हैं कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती की कि हमारा आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप पहले से ये जान जाओगे कि वो कौन कौन से आइटम है जो एक्सक्लूड करने हैं और कौन कौन से वो आइटम है जिनको हमें इंक्लूड करने हैं, तो आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं आएगी और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे, और बहुत इजीली आप ये समझ जाओगे कि क्या हमें एक्सक्लूड करना है और क्या इंक्लूड करना है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं आइटम्स टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है चिल्ड्रन कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। इस पॉइंट का मतलब चिल्ड्रन ये है कि अगर कोई पर्सन कोई पुराना गुड खरीदता है या और बेचता है, और उस ओल्ड आइटम या सेकेंड हैंड गुड को बेचने से और खरीदने से यहाँ पर कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो हम उस वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस सेकेंड हैंड गुड को खरीदने और बेचने में कोई कमीशन है, कोई ब्रोकर है और वो हमें हेल्प करता है और इसके बदले में वो हमसे कोई कमीशन चार्ज करता है, तो इस वैल्यू को जो उसको कमीशन मिला हुआ है या आप कमीशन देने वाले हो, उस वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि चलिए ये उसका रिवॉर्ड है उस सर्विस के बदले में जो आपको उसने प्रोवाइड किया है। तो सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू को तो हम एक्सक्लूड करते हैं, बट सेकेंड हैंड गुड को सेल या परचेज करने में जो कमीशन आप देते हो या लेते हो या कोई कमीशन जनरेट होता है, उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन फर्स्ट पॉइंट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये चिल्ड्रन कि कोई प्रोड्यूसर है और उसने कोई गुड का प्रोडक्शन किया और उस गुड को वो खुद ही यूज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। यही लिखा हुआ है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। सपोज कि चिल्ड्रन एक प्रोड्यूसर है और उसने एक कार बनाई, ठीक है, और कार को वो खुद ही यूज कर रहा है। उस अपनी कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉई को लाने और ले जाने के लिए उस कार का यूज किया जा रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, यानी कोई ऐसा प्रोडक्शन हुआ है जो खुद ही आप यूज़ करें। अगर आप प्रोड्यूसर हैं और आपने कोई चीज़ गुड बनाया और उसका आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पर चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है कि अगर किसी फार्मर ने अपने फार्म में कोई फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया और उस फूड ग्रेन को खुद ही वो कंज्यूम करता है, तो उसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो अपने खेतों में
उतनी क्वांटिटी का फूड ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसे मार्केट से परचेज करना पड़ता। तो उसने खुद प्रोड्यूस किया, उसको कंज्यूम कर लिया, यानी कि उसने कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट की। तो जो डिमांड क्रिएट हुई है या जो उसने खुद प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम कर लिया, उसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। वही वहाँ लिखा है इम्प्यूटेड वैल्यू, यानी यहाँ पर चलिए जो इम्प्यूटेड है, इस इम्प्यूटेड का मतलब होता है चलिए एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड। और ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो चलिए निकालते हैं वो निकालते हैं मार्केट रेट पर, ठीक है ना, कि मार्केट में इस वक्त फूड ग्रेन का प्राइस क्या चल रहा है जो फार्मर ने कंज्यूम किया है या फार्मर ने जो अपने खेतों में प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू हम इसके लेते हैं। लास्ट में पॉइंट आता है चलिए इम्प्यूटेड रेंट ऑन ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर चलिए कोई ऑनर है, उसका कोई बिजनेस इंटरप्राइज है और वो बिजनेस एंटरप्राइज उसकी खुद की अपनी बिल्डिंग में या उसकी खुद की अपने लैंड में मैन्युफैक्चर्ड हो रही है या मैन्युफैक्चर में बनी हुई है या उस लैंड में वो अपनी दुकान बनाकर काम कर रहे हैं, तो उसकी जो इम्प्यूटेड रेंट होगा चलिए वो भी नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं एक शॉप खोलता हूँ और वो शॉप मेरी अपनी खुद की है और उसमें मैं शू स्टोर खोल देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि वो मेरी दुकान अपनी है तो मुझे कोई रेंट किसी और को पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर चलिए वो मेरी अपनी दुकान नहीं होती तो मुझे कोई और दुकान रेंट पर लेनी पड़ती और उसकी का रेंट हमें पर मंथ या जो भी है उस टाइम फिक्स होता है वो हमें देना पड़ता है, और जो रेंट है वो मार्केट रेट पर देना पड़ता है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी खुद की बिल्डिंग या खुद की शॉप यूज कर रहा है तो उसकी जो इम्प्यूटेड रेंट है यानी जो एस्टिमेटेड रेंट होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ये थे 4 पॉइंट चिल्ड्रन कि कौन कौन से वो आइटम है जो हमें नेशनल इनकम इंक्लूड करने हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, वो कौन कौन से आइटम है जो हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये प्रिकॉशन चिल्ड्रन वैल्यू एडेड मेथड में यूज करना है। फर्स्ट जो पॉइंट है चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड की सेल परचेज को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं, हमने आपको इसके फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड। ये तो चलिए बहुत इजी है, जब हम मेथड लिखते हैं है ना, हम क्या लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू है चलिए वो हम माइनस कर देते हैं। तो ऑलरेडी ये इसमें इंक्लूड होता ही नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस कह लो या आप इसको मार्केट प्राइस कह लो, कि जिस प्राइस पर किसी गुड को मार्केट में सेल या परचेज किया जा रहा है वो उसकी होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो उसमें से इंटरमीडिएट जो कॉस्ट है या इंटरमीडिएट की जो वैल्यू है वो हम माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड। थर्ड पॉइंट चलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन और नॉट कंसिडर्ड। यहाँ पर चलिए मोस्टली जो हम एग्जाम्पल देते हैं वो हाउस वाइफ्स का देते हैं, हाउस वाइफ्स यानी घर में जो हमारी मदर है ना, सिस्टर है, या घर में हम लोग अपना कोई भी काम करते हैं बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में चलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि एस्टिमेटेड करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपकी माँ है घर पे काम करती हैं, हाउस वाइफ हैं, और वो घर पे जो भी काम करती है तो चलिए उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसे वो सारे लोग जो घर में सर्विस अपने फैमिली मेम्बर को दे रहे हैं उनकी जो भी वैल्यू है या जिस वैल्यू की वो सर्विस दे रहे हैं उसको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। लास्ट में चलिए वैल्यू एडिशन रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड। अगर इलीगल एक्टिविटीज से चले ना आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, जैसे गैम्बलिंग है या फिर सट्टेबाजी वगैरह है। इस तरीके के जो भी एक्टिविटीज़ है जिससे आपको सडनली आपको बहुत सारा इनकम हो रही है उसको भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि चलिए मोस्टली क्या होता है कि ऐसे इनकम का रिकॉर्ड नहीं रहता, लोग बताते भी नहीं, और एस्टिमेटेड कोई रिकॉर्ड नहीं रहता चलिए हमारे पास, जिससे कि उस नेशनल उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली एस्टिमेटेड किया जा सके या पता लगाया जा सके। हालांकि आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है चिल्ड्रन कि ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि चिल्ड्रन items to be included and items not to be included in the national income
फ्रॉम द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।